हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 023 का ब्लॉक 4 जो ऑलरेडी कर रहे हैं, ब्लॉक 4 का यूनिट 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें हम ई काउंसलिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हमने अपनी अर्लियर वीडियो में बात की थी कि ई काउंसलिंग क्या होता है। ई काउंसलिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होता है टू इंटरेक्ट बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट। तो ईमेल काउंसलिंग जिसमें हम ईमेल के थ्रू करते हैं, ऑनलाइन तरीके से करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करते हैं। जैसे कि कोविड के दिनों में हुआ था, जब हम लोग जो रेस्ट्रिक्ट हो गए थे लॉकडाउन के दौरान, तो हम लोग कैसे जो है एक दूसरे के साथ, जब हम किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम कैसे जो है काउंसलर को या डॉक्टर्स को, जहाँ पे जिस भी फील्ड में हमारे को जरूरत होती थी, हम कैसे ऑनलाइन जो है कंसल्टेशन लेते थे। तो ये भी उसी की तरह है कि ईमेल काउंसलिंग इज़ ए मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड गाइडेंस ऑन ए 1-to-1 बेसिस। एक मतलब कि आपस में बातचीत 1-to-1 एक से बात करना फ्रॉम ए प्रोफेशनल काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट जिसमें आते हैं, और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स टू एन इंडिविजुअल प्राइवेटली वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक जो ईमेल होती है उसके थ्रू एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में कैसे आते हैं। तो द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एड्रेस कवर द फुल रेंज ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप टू अपने खुद से रिलेटेड भी और दूसरे से रिलेटेड भी, जो जैसे भी प्रॉब्लम होती है। इन मैनी केसेस ईमेल काउंसलिंग इज सपोर्टेड बाय सेल्फ हेल्प बिहेवियर मॉडिफिकेशन। क्योंकि इसमें क्या होता है, आप ईमेल से बात करते हो काउंसलर के साथ, तो ईमेल में क्या होता है, जब वो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो ईमेल भेजेगा उससे, किसको? काउंसलर को। अब उसी के ईमेल का जवाब जो है काउंसलर जो है ईमेल में ही देगा। तो इसमें क्या होता है, जो भी रिमेडीज दी जाती हैं, जो भी टेक्निक्स यूज़ की जाती है, उसके बेस के ऊपर जो है क्लाइंट के पार्ट पे उसको खुद को सेल्फ हेल्प, अपने बिहेवियर को चेंज करने में, मॉडिफाई करने में जो एक्सरसाइजेज होती है वो खुद करनी पड़ती है। खुद को अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना, खुद की हेल्प खुद करनी पड़ती है, क्योंकि वो तो आपको सब कुछ जो भी चाहिए आपको ईमेल में मिल रहा है। क्योंकि आप फेस टू फेस इसमें बात नहीं कर पा रहे, तो इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा हेल्प जो है क्लाइंट अपनी खुद करता है। तो ई काउंसलिंग जस्ट बी ए वन टाइम कंसल्टेशन और सीरीज़, ये में हम सिंगल एक टाइम में भी हम कंसल्टेशन ले सकते हैं, और ईमेल सेशन जो डिफरेंट, जैसे हमने 5 to 6 की बात कर ली, 4 to 5 की बात कर ली, या कि जरूरत पड़ती है तो उसको हम और आगे तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ट्रेल मेल बन जाती है। आप देखेंगे कि हम अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे करते हैं। हम कोई भी, ये तो काउंसलिंग की हम बात करें, वैसे भी हमें कहीं पे, हम ऑफिस में भी कोई मेल करते हैं, उसी का रिप्लाई हमारे को दिया जाता है, फिर से हम उसी को ही ट्रेल मेल बना के फर्दर उसी सब्जेक्ट के ऊपर, सेम के ऊपर हम कैसे बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि वन टाइम कंसल्टेशन भी हो सकती है और सीरीज भी हो सकती है। एंड इट इज़ कन्वीनियंट एंड टाइम एफिशिएंट टू सिट एट होम। हम घर में बैठकर या अपने ऑफिस में है कंप्यूटर पे, तो उसके बेस पे भी हम ईमेल कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसमें जो है ऑलमोस्ट हाफ से भी कम जो है कॉस्ट आती है इन थेरेपी और काउंसलिंग। When many changes happen together in clusters, the result may be emotional overload. One may feel overwhelmed and need some time to reflect and reorganize one's life. इसमें क्या है, जब हम लोग ग्रुप में रहते हैं, एक जगह इकट्ठे होकर रहते हैं, तो हमारे को सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। हमारे को इमोशनल जो होती है प्रॉब्लम आती हैं। उसके कारण से क्या होता है, अपने आप को बहुत उस टाइप, हमारे को अपनी लाइफ में को चेंज करने में, रीऑर्गेनाइज करने में, उसको ठीक ढंग से एडजस्टमेंट करने में हमारे को सबको प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में क्या क्या है, हमारे को कैसे, हमारे को इन्होंने कहा कि हम हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, उनके लिए हमारे को ई काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, ई काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो प्रिवेसी एंड एनोनिमिटी प्रोवाइडेड बाय ईमेल में बी अपीलिंग, डिसइनहेरिटिंग एंड कंफर्टेबल। क्योंकि ऑब्वियसली हम उसकी बात करते हैं तो बड़ी ईमेल की जो थोड़ी बात होती है, अपीलिंग भी होती है, समझ भी आती है, कंफर्टेबल भी होती है। इंटरनेट ऑल्सो ब्रेक्स डाउन ऑब्स्टेकल्स फॉर दोज हु हैव चैलेंजेस एक्सेसिंग रिसोर्सेज ड्यू टू, अब कहते हैं इंटरनेट के कारण क्या हो गया, ऐसे लोग जो कि जिनमें फिजिकल डिसेबिलिटी है या कम्युनिकेशन चैलेंजेस है, सच कोई किसी को सुनने की प्रॉब्लम है, स्पीच की डिफिकल्टी है, लैंग्वेज की डिफिकल्टी है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं वो लोग, वन में लिव इन द रिमोट एरिया वेयर देयर इज लिटिल एक्सेस टू क्वालिफाइड। ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ पे कोई जो है हमारे को क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल हमारे को नहीं मिल पाते फॉर काउंसलिंग, ऐसे में जो ई काउंसलिंग होती है बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग होती है, कंफर्टेबल होती है, बहुत ही इकोनॉमिकल होती है, बहुत ही बेनिफिशियल होती है।
सम ऑफ द रीजन फॉर यूजिंग ईमेल काउंसलिंग, क्या क्या इसके रीज़न, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है ईमेल काउंसलिंग प्रोवाइड्स पर्सनल स्पेस, कंफर्ट, हम जहाँ हैं वहीं से कर सकते हैं। सेफ्टी फॉर इंडिविजुअल हु हैव डिफिकल्टी डिस्कसिंग देयर पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ लोगों को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को शेयर करने में डिफिकल्टी होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये कि क्योंकि वो जहाँ, क्योंकि आपको जो है फेस टू फेस तो बात करनी ही नहीं है, आपको ईमेल के थ्रू करनी है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम वैसे नहीं कर पाते फेस टू फेस। इट इज़ ईजियर टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन राइटिंग देन, हम राइटिंग में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें फेस टू फेस कई बार हमारे को दिक्कत होती है, या हम फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। ईमेल काउंसलिंग ऑफर्स a level of personal privacy that goes beyond the capabilities of telephone therapy and face-to-face ट्रीटमेंट प्रोवाइड। फिर कहते हैं ईमेल काउंसलिंग में क्या होता है, वन कैन टेक एज मच टाइम एज ही वांट, कितनी भी लंबी वो मेल कर सकता है, कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो उसमें क्या कि अपने कितना भी वो टाइम ले सकता है। इसके अलावा वो उसको ट्रैक भी कर सकता है, जो हम जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो ट्रेल मेल होती है, ट्रेल मेल के थ्रू जो भी हम ईमेल कर रहे हैं वो बैक टू बैक हम उन सारी मेल्स को हम चेक कर सकते हैं। उनका हम जब जितने पास सेशन होते हैं उनका हम रिव्यू भी कर सकते हैं। द ईमेल और ऑनलाइन काउंसलिंग गाइडलाइंस आर सेट बाय, जो ईमेल होते हैं आर सेट बाय द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। द कैलिफोर्निया बोर्ड ऑफ बिहेवियरल साइंसेज सेट स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस फॉर लाइसेंस, ये जो वही कर सकते हैं जो कि लाइसेंस प्रोफेशनल होते हैं। एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स एट देयर वेबसाइट। इनको इन्होंने कहा है कि ईमेल काउंसलिंग के कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको जो है सिर्फ लाइसेंस जो प्रोफेशनल होते हैं वही इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, वही जो है उन्हीं के लोग जो हैं उनको जो उनकी जो वेबसाइट है उस पर जो कंज्यूमर, उनसे कंज्यूमर यहाँ पे कौन है, जो कि क्लाइंट्स हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनको फॉलो करते हुए जैसे हम बात करते हैं, जैसे उन्होंने सेशन की बात हम करते हैं, या हम पे जो काउंसलिंग है क्या होता है, ये पेड होता है। जब हम पहली बार जब ईमेल की जाती है या उस पर क्या कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात होती है, तो कई बार क्या होता है कि जब या पहली बार जब ईमेल की जाती है तो उसमें पूरा डिटेल आया था कि आपको कितना पे करना है, कितने सेशन है, वो सब बातें जो है ईमेल से होते होते हैं वो फाइनल हो जाती हैं। तो ऑनलाइन और ईमेल काउंसलिंग प्रोवाइड एक्सेस टू इंडिविजुअल हु आर फिजिकली हैंडीकैप, ऐसे लोगों के जो कि क्या है फिजिकली हैंडीकैप हैं, और दोज हु विल नॉट और कैन नॉट, जो कि अब लोकल ट्रीटमेंट के लिए जो नहीं जा सकते हैं, जो कि फिजिकली हैंडीकैप है, या जिनको बोलने की सुनने की डिसेबिलिटी है, उनके लिए बहुत अच्छी थेरेपी है। एंड मैनी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसइंटरप्रेट, कई बार क्या होता है जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो कई बार क्लाइंट और काउंसलर के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या क्या वो ठीक से वो इंटरप्रेट नहीं कर पाते, तो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। तो इन सब को भी हम क्या करते हैं, ये भी मिनिमाइज हो जाते हैं यूजिंग ईमेल काउंसलिंग। फिर ऑनलाइन काउंसलिंग कैन बी डिवाइड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज। 5 इन्होंने मेजर कैटेगरीज बात की, किन किन हम कर सकते हैं। एक होता है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, हम इसमें ईमेल में क्या कर सकते हैं, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड बाय साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट एंड अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फिर मेंटल हेल्थ एडवाइस ये भी दे सकते हैं, एक होता है बिहेवियर, एक होता है मेंटल हेल्थ एडवाइस है, वो भी हमारे को हम कर सकते हैं वाया ईमेल टू गिव स्पेसिफिक रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। फिर ऑनलाइन काउंसलिंग यूज्ड इन कंजंक्शन, ऑनलाइन को भी हम कर सकते हैं और ऑफलाइन यानी फेस टू फेस, दोनों को हम एक साथ जो है जहाँ पे जरूरत पड़ती है, कहीं पे हम ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, कहीं पे हम फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं। ई थेरेपी रेगुलर काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइडेड ऑनलाइन वाया चैट एप्लीकेशन और ईमेल, ये भी ई थेरेपी इन्होंने बात की है, जिसमें क्या करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, या हम जो है चैट के थ्रू भी कर सकते हैं, या ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। फुल सर्विस काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ एडवाइस ऑनलाइन, दोनों ही चीज़ें फुल सर्विस, पूरी काउंसलिंग भी मेंटल हेल्थ एडवाइस भी, दो चीज़ें हम क्या कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं। तो प्राइमरी बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग और ईमेल काउंसलिंग इज द फैक्ट दैट सेशंस आर कंडक्टेड इन द प्रिवेसी ऑफ द इंडिविजुअल होम। हर चीज़ में हम क्या करते हैं इंडिविजुअल की प्रिवेसी को ध्यान में रखना है। इन एडिशन टू ईमेल एज अ मीडियम फॉर काउंसलिंग, सम थेरेपिस्ट ऑल्सो यूज टेलीफोन वीडियो। कई बार क्या होता है एज ए मीडियम का मतलब क्या है कि जो किस तरह से वो करते, क्या मीडियम यूज़ करते हैं उसके लिए काउंसलिंग के लिए, तो वो फ़ोन पे भी कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज को भी यूज़ कर सकते हैं। ईमेल तो वो कर ही रहे हैं। तो ईमेल काउंसलिंग फैसिलिटेट्स पर्सनल एंड इंटरपर्सनल फंक्शनिंग इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ स्पैन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ द
पर्सनल केयर पे भी बात होती है, इमोशनल डेवलपमेंट पे बात करते हैं, सोशल पे भी करते हैं, वोकेशनल पे भी करते हैं, एजुकेशनल, हेल्थ रिलेटेड एंड डेवलपमेंटल इशू, इन सब के ऊपर जो होती है ईमेल काउंसलिंग जो होती है वो की जाती है। फिर हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट होती है ई काउंसलिंग। द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग इज़ वन ऑफ द सेल्फ डिस्कवरी एंड इंटरैक्टिव इवेल्यूशन मेथड। किसी को कैसे मालूम होगा कि ये जो काउंसलर है वो ई काउंसलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है, पहले तो हम मान लीजिए गूगल सर्च करते हैं, हमें खुद को शुरू में हमारे खुद अपना जो है एक होमवर्क करना पड़ता है। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट हो गए हैं, फॉर्म्स हैं, क्विज़ हैं, जहाँ पे हम खुद भी अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारे को कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन कई सारे टेस्ट फॉर्म होते हैं जो फ्री भी हैं, अगर पेड भी होते हैं तो बहुत कम उनकी फीस होती है, तो हम खुद भी अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग करती है वन ऑफ द सेल्फ डिस्कवरी, हमें खुद को डिस्कवर करना पड़ता है। एंड इंटरैक्टिव इवोल्यूशन मेथड्स होते हैं, सच जैसे ऑनलाइन रिलेशनशिप जो है क्विज हो गई, जैसे टेस्ट होते हैं, जैसे उन्होंने लव टेस्ट का नाम दिया है ना। प्रोवाइड सपोर्ट टू देयर 1-to-1 काउंसलिंग, इसमें क्या होता है 1-to-1 काउंसलिंग बाय ईमेल, जिसमें हम इस ढंग से इन्होंने कहा कई सारी चीज़ें अब अगर खुद हम एक्सप्लोर करते हैं तो वो सब चीज़ें ऐसे मिलती हैं जो हम कैसे उन चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। असेसमेंट टूल सच एज दिस टेस्ट हेल्प, कैसे जो टेस्ट होंगे ये हेल्प करेंगे हमारी as it does help individuals to gain insight into how their behavior translate into action। इसके बाद बहुत सारे ऑनलाइन थेरापिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं who provide other types of self help tool in the form of the CD-ROMs की जिन्होंने बात की, बुक्स के रूप में बात की है, ऑडियो विजुअल एक्सरसाइजेज होती हैं। मैनी थेरापिस्ट प्रोवाइड ऑफलाइन, कुछ थेरापिस्ट क्या होते हैं वो ऑफलाइन सेशन भी देते हैं इन डिफरेंट फॉर्मेट्स एज एन एडजंक्ट टू ईमेल। वो ईमेल के साथ साथ, ईमेल काउंसलिंग के साथ साथ कई बार वो क्या करते हैं ऑफलाइन सेशन भी लेते हैं, जहाँ पर उनको लगता है फेस टू फेस की जरूरत है वहाँ फेस टू फेस करते हैं, जहाँ उनको लगता है ईमेल की जरूरत है वहाँ पे ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या वो क्या करते हैं जब फेस टू फेस चल रहा होता है उसके साथ ही कोई बुकलेट दे देते हैं जिसको वो फिलअप करके बताते हैं जो क्लाइंट है उनकी जो प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ कंडीशन ना इमोशनल, जो भी जिस भी फील्ड को हम देखना चाहते हैं उसको हम मालूम कर सकते हैं। द सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर विल आस्क द क्लाइंट टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। अब जब क्लाइंट चाहे वो ईमेल के थ्रू कर रहा है चाहे वो फेस टू फेस कर रहा है, सबसे पहले वो क्या करेगा, जो वहाँ पे उस जो काउंसलर है उसके वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होगा या जो भी वहाँ पे जो टीम होगी उनसे वो पूछेगा, विल आस्क द क्लाइंट टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। वो क्या करेंगे क्लाइंट को कि एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसको कंप्लीट करे, एग्रीमेंट फॉर्म को करे, और विच ही कैन देन ईमेल। जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी इनिशियली, उसके बाद ही वो काउंसलर से ईमेल पे बात कर सकता है। यानी फीस पे करनी है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनकी जो है मेन डेमोग्राफिक प्रोफाइल होती है वो फिलअप करनी पड़ती है। एंड दिस विल इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स ऑफ द, इसमें सारा जो काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है, कैसे कैसे काउंसलिंग की जाएगी, कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाएगा, कैसे कैसे उनके रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए जाएंगे, इन सब के बारे में पूरी इनटेक इन्फॉर्मेशन रहती है। द क्लाइंट विल देन बी इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हेन टू एक्सपेक्ट, फिर से कहा जाता है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हिज फर्स्ट ईमेल कॉन्टैक्ट विद द काउंसलर, कि वो अपने काउंसलर से वो ईमेल करेंगे तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इफ़ ही फील्स कंफर्टेबल टू गो अहेड ए नंबर ऑफ ई अपॉइंटमेंट, यानी कितनी काउंसलिंग जो है कितनी जो है बाद में ख़त्म होगी, कितने अपॉइंटमेंट की उसमें जरूरत पड़ेगी, ई अपॉइंटमेंट फिक्स की जाती हैं, विल बी एग्रीड इनिशियली। दिस वुड भी, शुरू में क्या होता है 5 ईमेल जो होती हैं वो एक्सचेंजेस, पहले ये जो है क्लाइंट के पार्ट पे होगी, फिर काउंसलर उसका रिप्लाई करेंगे, फिर उसके रिवर्ट करेंगे क्लाइंट। इस तरह से टोटल शुरू में क्या होता है 5 ईमेल होती हैं, लेकिन एंड दिस विल बी एट वीकली होती हैं। उसके बाद एक्सटेंडेड काउंसलिंग ऑफ अप टू, उसके अगर जरूरत पड़ती है 10 फर्दर अपॉइंटमेंट जो होते हैं वो भी पॉसिबल हो सकती है कुछ केसेस के अंदर। एंड दिस विल यूजुअली इन्वॉल्व वेटिंग पीरियड, उसमें क्योंकि एक बार शुरू में 5 होने के बाद अगर लगता है कि काउंसलर को क्लाइंट को भी ज़रूरत है तो कुछ टाइम के ब्रेक के बाद फिर से वो आगे 5 और फिक्स कर दी जाती हैं। तो वाइल ईमेल काउंसलिंग कैन हेल्प विद ए वाइड रेंज ऑफ डिफिकल्टीज, दिस इज नॉट ए सर्विस फॉर इमीडिएट, ये नहीं कि ठीक है हम डिफ़िकल्टीज़ के लिए होता है, ये नहीं कि इमीडिएट क्राइसिस में बहुत इमीडिएट उस चीज़ को करेगा क्योंकि टाइम लगता है। एंड फॉर पीपल फीलिंग सुसाइडल और विद डायग्नोज मेंटल इलनेस, इसमें क्या कि उन लोगों के लिए नहीं जिनको इमीडिएट कोई सुसाइड करना चाहता है या किसी को बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस है, उन केसेस के अंदर ईमेल काउंसलिंग हम नहीं कर सकते बिकॉज इट टेक्स टाइम, सब चीज़ों के अंदर स्टार्टिंग में टाइम लगता है। तो देर आर मैनी ऑनलाइन और ईमेल काउंसलिंग सर्विसेज, हाउएवर एज मैनी एज विद अस मैनी any medical service, it is important to check the references and
सबसे पहले जब हम ये सब चीज़ें करते हैं, ईमेल काउंसलिंग की बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि ये देखना कुछ रेफरेंसेस क्या है, कहाँ से आपको हमें मालूम हुआ है, उसकी पेमेंट के बारे में, कि पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। ईमेल तभी स्टार्ट होती है जब जो है शुरू में उसकी जो पेमेंट होती है वो पेड सर्विस होने के कारण पहले पेमेंट की जाती है। फेस टू फेस कंसल्टेशन एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओवर द इंटरनेट वाया वेब कैम्स में भी अवेलेबल। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी ये भी एक ऑनलाइन सर्विस ही होती है जिसमें फेस टू फेस हम बात कर सकते हैं। कैसे? जहाँ पे क्लाइंट को काउंसलर को लगता है कि क्लाइंट को उससे बात करनी फेस टू फेस ज़रूरी है, तो वो घर में बैठ कर ही थ्रू वेब कैमरे के थ्रू जो है उससे बात कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं इसको। सम फैमिली थेरेपी, कपल और पेरेंटल काउंसलिंग सेशन में टेक प्लेस एट द होम। इसके अलावा जो फैमिली थेरेपी में उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एंड मैनी हावर वर स्टिल अनकम्फर्टेबल विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इन्होंने स्टडी दी है जिसमें 20 to 30% जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने क्या कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो उनको दे वर लेस कम्फर्टेबल देन फेस टू फेस। वो फेस टू फेस जो है उसमें ज़्यादा खुश रहते थे रादर देन उसके जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये जो है 20 to 30% पार्टिसिपेंट्स का रिस्पॉन्स था। अब ई काउंसलिंग जो हम बात कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं। नंबर 1 पे बेनिफिट की हम बात करते हैं। इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी। कोई भी इजीली रूरल है, रिमोट पर्सन जिनको प्रॉब्लम्स हैं जो कहीं आ जा सकते नहीं है, रिमोट एरिया में कि दूर तक कोई काउंसलर नहीं होता है, सिंगल और एट होम पेरेंट्स होते हैं, घर में अगर पेरेंट्स हैं उनको वो छोड़ के नहीं जा सकते हैं, पीपल विद अगर डिसेबिलिटी के लोग हैं, ये सब चीज़ें हैं ना, इस टाइप के लोगों में, इन सब के लिए जो होता है ये बहुत ज़रूरी होती है। ईमेल काउंसलिंग बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। ऑफर सोल्यूशन टू शॉर्टफॉल। जहाँ पे साइकोथेरेपी सर्विस बहुत कम होती हैं वहाँ पे भी हम ईमेल काउंसलिंग को यूज़ करते हैं। व्हेन ईमेल इज़ यूज द रिटर्न वर्ड मे बी एक्सप्रेसिव फॉर सम कैन थिंक थोरो एंड रिफ्लेक्ट कंटेंट बिफोर सेंडिंग। जब ईमेल हम यूज़ करते हैं तो जो हम लिखते हैं बहुत एक्सप्रेसिव होना चाहिए। जो हमारी प्रॉब्लम है हम उसको अपने वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं, और भेजने से पहले एक बार हम उस चीज़ को कंटेंट को देख लेते हैं कि ईमेल में जल्दी से प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्योंकि मिल जाता है, तो पहले हम भेजने से पहले हम ये देख लें कि हमने जो हम कहना चाहते हैं वो ठीक से हमने उसको रिफ्लेक्ट भी कर रहा है नहीं कर रहा, हमारी प्रॉब्लम को भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। एनोनिमिटी, प्रिवेसी रहती है उसमें, कन्वीनियंस रहती है, ओपन इन कम्फर्ट ऑफ, हम अपने घर में बैठ कर भी इसको आराम से इमीडिएटली कर सकते हैं। डिसइनहिबिशन एंड इंटरनलाइजेशन, ऐसी चीज़ें जिनको हम रोक रहे हैं, जिनको हम नहीं जो है डिस्क्लोज करना चाहते हैं, ऐसे आइडियाज़ ऐसे थॉट्स को, दैट इज़ द कोर इश्यूज एड्रेस मोर क्विकली, उनको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस करके इसलिए जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। एनहांस सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होता है समय खुद के बारे में पता चलता है। इन द केस ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जब हम क्योंकि हमने फेस टू फेस हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ईमेल के थ्रू बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है हम जब हमें सोल्यूशन मिलता है उसमें हमें काफ़ी हम अपने बारे में हम रिफ्लेक्ट कर पाए, अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से हम समझ पाते हैं। कैन रिविजिट ट्रीटमेंट कम्युनिकेशन वन थेरेपिस्ट इन ऑन टाइम। अगर उसको लगता है थेरेपिस्ट को कि हाँ कि भाई उनको और ज़रूरत है या इनको ऐसे ऑफलाइन भी मिलना ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं जो है वो देख के कम्युनिकेशन के थ्रू बता देता है कि कैसे या आगे फर्दर काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसके बारे में भी उनको रिविजिट करने की ज़रूरत है कि नहीं, उसके बारे में भी जो है इन्फॉर्म कर दिया जाता है। थेरेपिस्ट कैन रेस्पॉन्ड टू स्पेशलिस्ट एरिया ऑफ कंसर्न रिगार्डलेस ऑफ जियोग्राफिकल। इसमें क्या होता है थेरेपी जो होते हैं क्योंकि किसी भी एरिया में हो, उनके रिगार्डलेस ऑफ एनी एरिया, कहीं पे भी बिलोंग करते हो, क्योंकि आप ईमेल की बात कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे को ये जरूरी नहीं है कि वो जहाँ पे क्लाइंट है वहीं पे थेरेपिस्ट का होना जरूरी है, कहीं पे भी किसी भी एरिया से जो है थेरेपिस्ट काउंसलिंग कर सकते हैं। अवेलेबल एनी टाइम ऑफ द डे, किसी भी कोई ये नहीं है कि आपको सैटरडे ऑफ है, संडे ऑफ है, कभी भी किसी भी समय जो होता है वो अवेलेबल हो सकते हैं, कभी भी ईमेल कर सकते हैं। मे बी पर्टिकुलरली वायबल फॉर कंप्यूटर सेवी यंग पीपल। आज की डेट में जो ऐसे लोग जो बहुत ही कंप्यूटर को से जुड़े हुए हैं, बच्चे हैं, यंग पीपल, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। अलाउज क्लिनिशियंस टाइम टू बी फ्रीड अप फॉर अदर्स एंड रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फेस टू फेस। क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्लिनिशियन जो होते हैं उनको भी टाइम मिलता है अपनी इस चीज़ को देखने के लिए कि अपने टाइम निकालने के लिए, और जो है कैसे वो अगर उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो फेस टू फेस के बजाय वो भी कैसे अपने आप के लिए इसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सर्विसेज,
क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह की वो है और आगे आगे बढ़ रही हैं, तो फिर जो सर्विसेज जो मिल रही हैं उनमें भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है। अफोर्डेबिलिटी, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप का है कि सिर्फ ये नहीं है कि क्योंकि हम ईमेल की बात कर रहे हैं, हमें विजिट करने की जरूरत नहीं, कि जाने की जरूरत नहीं, कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं है, फेस टू फेस पे हम काफ़ी चीज़ों के हमारे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें देने पड़ते हैं। चैलेंजेस क्या है? प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल कंसर्न, फॉर एग्जांपल सिर्फ स्किल, कंप्यूटर इलिटरेसी, है ना। चैलेंजेस क्या है कि ओल्डर पीपल, जो ऐसे लोग जिनको नहीं पता, जो कल्चरल ऐसे डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लेस कंफर्टेबल हो सकते हैं। लैक ऑफ विजुअल, क्योंकि जब हम फेस टू फेस काउंसलिंग की बात करते हैं, ऑफलाइन काउंसलिंग की बात करते हैं, जब क्लाइंट के कॉन्टैक्ट में आता है काउंसलर, तो बहुत सब चीज़ों को जो है क्लाइंट के वर्बल क्यूज़ क्या हैं, नॉन वर्बल क्यूज़ क्या हैं, वो सबको जो है काउंसलर पिक कर लेता है। लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि आप ईमेल की बात कर रहे हो, तो विजुअल क्यूज़ जैसे वर्बल है, नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं, इसको वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाता, इनकी हमेशा कमी रहती है। टाइम डिलेस होते हैं बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड रेस्पॉन्स। कई बार जो ईमेल हमने आज कर दी, काउंसलर कहीं और बिजी है, तो वो जो है आज नहीं वो जवाब दे पाएगा, हमें अर्जेंट इसकी ज़रूरत है, तो वो कई बार जो थोड़ा टाइम का भी इशू हो जाता है कि टाइम डिले भी वो जवाब को जो डिवर्ट करने में ईमेल में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। डिमिनिश कैपेसिटी है टू डील विद एनी क्राइसिस, क्योंकि कोई ऐसा क्राइसिस है जैसे हमने कहा था सुसाइड का कोई केस है, कोई सीवियर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसमें हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। वेरीफाइंग क्रेडेंशियल ऑफ थेरापिस्ट, जो थेरापिस्ट है उसके हम जो क्रेडेंशियल्स है वो कितना क्या है, किस टाइप का बंदा है, उसको हम ज़्यादा अच्छे से जो है नहीं समझ पाते। फिर टेक्निकल फेलियर होते हैं, कई बार टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, वो भी प्रॉब्लम रहती है। सिक्योरिटी रिस्क होता है, अगर आपकी हैक जो ईमेल है, आपका जो कंप्यूटर किसी ने हैक कर लिया है, तो आपका सारा डाटा जो होता है वो क्या होता है, डिस्क्लोज हो जाता है, आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्लाइंट में एक्सपेक्ट सर्विसेज, कई बार क्योंकि ऑनलाइन है तो क्लाइंट ये सोचते हैं कि सर्विस इस टाइप की सर्विसेज जो है कोई खर्चा तो है नहीं सिवाय इंटरनेट के, इंटरनेट कल हर एक के पास होता है, तो ये उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि ये जो सर्विस होती है उनको फ्री में मिलनी चाहिए। लीगल एंड एथिकल इश्यूज होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात होती है, प्राइवेसी की बात थोड़ी रहती है। लैक ऑफ थेरापिस्ट ट्रेनिंग, थेरापिस्ट जो होता है वो कितना ट्रेन है कितना नहीं है, कई बार ये भी होता है उसको ई काउंसलिंग की ट्रेनिंग ना दी गई हो, तो वो भी एक बड़ा वो हो जाता है चैलेंज हमारे सामने। फिर एथिकल इश्यूज़ इन ई काउंसलिंग, ई काउंसलिंग के अंदर एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि वैसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, जो भी क्लाइंट होता है उसका इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाता है, सारा जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है उनका पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। मैनी एथिकल इश्यूज एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन थेरेपी आर नोटेड इन द लिटरेचर, कई इश्यूज हो सकते हैं। इश्यूज आर ऑफन सिमिलर टू जैसे फेस टू फेस में होते हैं वही इश्यूज होते हैं, लेकिन बट मे बी कंसिडर्ड more difficult to address due to the nature of the online environment. Some authors, however, draw attention to the specific characteristics of the ऑनलाइन की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एथिकल इश्यूज़ की बात आते हैं। अभी यही नहीं, मान लीजिए प्रॉब्लम जो है आज मुझे है, ठीक है, और ये नहीं पता मैं अब मेरी प्रॉब्लम को मैं लिखने के बजाय मेरा कोई फ्रेंड है वो लिख रहा है, वो शेयर कर रहा है, मैं तैयार नहीं होती कि नहीं मेरे को नहीं लेनी काउंसलिंग, तो जो मेरा फ्रेंड है उसको पता है कि मेरी ईमेल क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है, मेरे सिस्टम में ही मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड मैंने डाल रखे हैं, मैंने उसको लॉग आउट नहीं किया है। तो ये भी होता है कि वो कुछ चीज़ों के अंदर फेस टू फेस पे तो मालूम हो जाता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा ऑफलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में क्या होता है, हमें मालूम नहीं हो पाता कि हम किस एनवायरनमेंट में हैं, कौन कर रहा है। दिस सम कंसर्न दैट द अनरिस्ट्रिक्टेड नेचर ऑफ द ऑनलाइन एनवायरनमेंट इज अलाउइंग थेरापिस्ट टू ऑपरेट अंडर द लेस्ट। कई बार क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो ऑनलाइन की रेस्ट्रिक्शन होती हैं, यही नहीं मालूम होता, जो कई बार जो सर्टेन गाइडलाइन होती हैं वो उनकी अलग होती हैं, तो उनको कई बार फॉलो वो नहीं कर पाता, उसकी नेचर ऐसा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है थेरापिस्ट को पता ही नहीं चलता जो ईमेल है ये किसने भेजी है, उसके फ्रेंड ने भेजी है या उसने भेजी है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात थोड़ी वहाँ पे भी लिमिट हो जाती है कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें। इट इज़ कंसीडर वाइटल टू गिव इनफ इंफॉर्मेशन सो डैट कंज्यूमर्स कैन प्रोवाइड इन्फॉर्म कंसेंट टू टेक पार्ट इन द ऑनलाइन, क्योंकि हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमें मालूम होगा कि क्या प्रॉब्लम है, तभी तो उनके हम आगे फर्दर काउंसलिंग को प्रोसेस करेंगे, तभी तो डिज़ाइन करेंगे काउंसलिंग हमें कैसे कैसे क्या करनी है, तो तभी हम इन्फॉर्म कंसेंट की बात करते हैं। तो कई बार ये सब चीज़ें जो होती हैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना मिलने से ये भी प्रॉब्लम आती है। तो शेयर्स बाय ने क्या पॉइंटेड आउट दैट मीडियम सच एज फेसबुक है विद द एबिलिटी टू सर्च फॉर एंड इनवाइट अदर यूजर्स टू बी फ्रेंड। इसमें क्या होता है, कई बार हम फेसबुक के थ्रू, इनमें क्योंकि ऑनलाइन होती है सारी इन्फॉर्मेशन में ऑनलाइन मिल रही है, उसमें क्या होता है
क्लाइंट के बारे में भी और काउंसलर के बारे में, उसके फैमिली मेम्बर के बारे में, सब चीज़ें क्या होते हैं हम फेसबुक से या सोशल मीडिया से क्लाइंट और काउंसलर दोनों एक दूसरे को वैसे भी ट्रैक कर सकते हैं, उसकी पूरी बैकग्राउंड के बारे में हम ट्रैक कर सकते हैं। तो फिर उसके अलावा क्या है कि फैमिली एक्सपीरियंसिंग डिफ़िकल्ट कम्युनिकेशन बिटवीन मेम्बर्स में ऑल्सो फाइंड इंटरनेट और ईमेल कम्युनिकेशन इज लेस थ्रेटनिंग वे टू रिकनेक्ट देन टेलीफोन और फेस टू फेस में क्या होता है कि फैमिली जो थेरेपी की हम बात करते हैं, फैमिली मेंबर्स क्या होते हैं, उनका आपस में कैसा इंटरेक्शन है, वो भी हम पूरी तरह से इसमें नहीं पकड़ पाते जितना कि हम ऑफलाइन में करते हैं। तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज यूज टू रिजॉल्व वेरिंग डिस्प्यूट सच फैमिली है, वर्क प्लेस है, ई कॉमर्स है, इंश्योरेंस है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे कि ये सब चीज़ों में भी हम क्या करते हैं, स्टिल उसमें कहीं ना कहीं जो है ई काउंसलिंग के मुकाबले में थोड़ा एथिक्स की बात रहती है। तो फिर क्या है, अभी ने कहा है कि मई 2007 में कैथरीन ग्राहम ने डायरेक्टर ऑफ रिजोल्यूशन ऑनलाइन रिपोर्टेड दैट एज येट नो इवोल्यूशन हैज़ अकर्ड बट द बिजनेस हैज़ ग्रोन कंसिडरेबली। ठीक है, आज की डेट में ये जो है काफ़ी आगे बढ़ रहा है ई काउंसलिंग। और अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं तो ज़्यादातर वहाँ पे ई काउंसलिंग का ही कंसेप्ट है। वंस कपल्स आर एंगेज एंड ऑन बोर्ड विद द प्रोसेस, the sessions work as effectively as face-to-face and particularly suitable for removing the emotion from a situation and for relationship with the history of violence। तो इन्होंने वही कहा है कि जब आज की डेट में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसका जो है काफ़ी इसका यूज़ किया जाता है। और जो कपल्स होते हैं, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जब कपल इस प्रोसेस में आ जाते हैं, सेशन उनके स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है कि उनकी जो इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए वो भी क्या होती है, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं आज व्हेन दे कम। क्योंकि वो आप ऑनलाइन की बात कर रहे हो, अगर फेस टू फेस करते हो वो प्रोसेस अलग होता है, लेकिन जब आप इसकी बात करते हो, ऑनलाइन की बात करते हो, ई काउंसलिंग की बात करते हो, कहीं ना कहीं आप उसमें इमोशंस कम हो जाती हैं, उनकी रिलेशनशिप जो होता है काफ़ी वायलेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे कॉन्टैक्ट में ही नहीं हो, आप ईमेल के थ्रू सब बातें कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट लोकेशन ऑफ द पार्टीज इज द मेन रीज़न गिवन फॉर एंगेजिंग विद रेजोल्यूशन ऑनलाइन, क्योंकि हमें हर चीज़ का रेजोल्यूशन क्या होता है ऑनलाइन ही मिल रहा है। एंड असेसिंग पार्टीज एबिलिटी to use the online medium is considered important. A formal evaluation is planned for the future। इन्होंने एक स्टडी दी है, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की है। तो ये यूनिट भी यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक 4 का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। आई थैंक यू ऑल फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ दिस चैनल। थैंक यू वंस अगेन।